अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। आखिरकार अली ने अपनी बीवी को सबकी नज़रों में सच्चा कर दिया। जैसे तैसे करके वो फाहिर को घर ले आता है और फाहिर आकर शाजिया बेगम के सामने सारी सच्चाई बताता है। मैं खुद गर्ज हो गया था, मैं हानिया को नहीं चाहता था, उससे शादी नहीं करना चाहता था, ऐसे में खुद पर बात भी नहीं लाना चाहता था, इसीलिए तो मैंने झूठ बोला। सारा भाभी की मासूमियत का फ़ायदा उठाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। ऐसे में शाजिया बेगम के सामने सारी सच्चाई तो आ गई, लेकिन अभी भी वो सारा को दिल से नहीं अपनाती, क्योंकि उसने सोच रखा है सारा और अली को जुदा करना है तो बस करना है। लेकिन अली चूंकि सारा से बार बार सॉरी कर रहा था, आज डिनर का प्लान किया। खूब अच्छे से डिनर वाली जगह को डेकोरेट करवाया और फिर सारा का हाथ पकड़ते हुए वहाँ ले गया और फिर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए कहने लगा, तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जानता हूँ जज्बाती हूँ, गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन ये भी सच है कि तुम ही से मोहब्बत की है, तुम ही मेरी पहली और आखिरी चाहत हो, इस बात के लिए ही मुझे माफ़ कर दो। अब तो सारा भी मुस्कुरा देती है। दोनों का ये वक्त काफ़ी अच्छा गुजरता है, लेकिन घर में शाजिया बेगम काफ़ी जेलस हो रही हैं। वो तो अब शहीर की क्लास ले लेती हैं। तुम्हें कहा था ना कि अली को बिजनेस के मसलों में इतना उलझाओ कि उसके पास सारा को वक्त देने के लिए वक्त ही ना मिले। ऐसे में शाहिर कहने लगा, अम्मी वो बच्चा नहीं है, वो वक्त में से भी वक्त निकाल ही लेता है, क्योंकि वो सारा को बहुत चाहता है। लेकिन फिर भी आप कहती हैं तो आइंदा मैं एहतियात करूँगा, आइंदा मैं उस पर वर्क का लोड ज़्यादा डाल दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, अपनी तबीयत मत खराब करें। लेकिन शाजिया बेगम ने जो ठान लिया है वो तो करके ही रहेगी। वो अब कोई और प्लान सोचेगी सारा और अली को दूर करने का, और आखिरकार वो एक स्टेज पर जाकर कामयाब भी हो जाएगी, इनमें बदगुमानियां पैदा करेगी, इनका रिश्ता टूटने किनारे भी पहुंचेगा, लेकिन आखिरकार तो दोनों ने एक ही होना है। सैम जो मरते मरते बच गई, अब तो मारिया को ये अफसोस कि यार क्यों बच गई, इसलिए तो उसे और ज़्यादा डिप्रेशन में भेजना चाहती है। उसे कहने लगी कि तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, तुम्हारी वजह से बिलाल कितना डिस्टर्ब रहते हैं। तो यहाँ पर सैम भी कहने लगी, तुम क्यों शहीर का नाम लेने से पास नहीं आती, तुम बस कर दो इस बात को। लेकिन मारिया ने जो ठान रखा था कि साइम को गुस्सा दिलवाना है, तो बस वो चीखती गई और गुस्सा दिलवाती ही गई। साइम को भी इतना गुस्सा आया कि अपना आपा ही खो बैठी और ज़ोरदार थप्पड़ मारिया के मुंह पर दे मारा। तभी मारिया भी चीख उठी और कमरे में बैठा बिलाल फौरन से पहले भागता हुआ बीवी के पास आया, उसे अपने कंधे से लगाया और अब बहन पर भड़कने लगा, क्या चाहती हैं आप? आपकी नाकाम मोहब्बत में भला मारिया का क्या कसूर, उसे क्यों मार रही हैं? वो मारिया को ले जाकर कमरे में बिठाता है। साइम तो बस देखती ही रह गई। अब यहाँ पर बिलाल मारिया का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। साइम गुस्से में आ जाती है, डिप्रेशन का शिकार है, प्लीज़ तुम चुप कर जाया करो। लेकिन अब मारिया चुप नहीं करेगी, क्योंकि जो वो चाहती थी वो तो होने लगा। इसलिए बातों से बातें निकालते हुए वो अलग घर की डिमांड करेगी कि मैं साइम के साथ नहीं रह सकती, मुझे खौफ है कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए। आज तो आप पास थे, आपने बचा लिया, वरना मुझे कौन देखेगा। अब जैसे तैसे करके वो बिलाल को मना ही लेगी। बिलाल भी उसकी बातों में आकर अलग घर लेने पर रजामंद हो जाएगा, जिसकी वजह से साइम टूट कर रह जाएगी। एक भाई का ही तो सहारा था जिसने शादी के बाद साथ छोड़ दिया। अब साइम शहीर के बारे में सोचेगी, क्योंकि साइम की ज़िंदगी में कोई और नहीं है जिसे वो चाहती है। शुरू से ही तो वो शहीर को पसंद करती थी, इसलिए उसके लिए अब यही चीज़ मुनासिब है कि वो शहीर से शादी कर ले, तब जाकर नगीन पर वो सौतन बनकर जाएगी और फिर इस तरह से नगीन का मकाफात भी सामने आएगा, जो किसी का घर तोड़ना चाहती थी, कुदरत ने तो उसके घर का शराजा ही पखेर कर रख दिया। बेशक मकाफात यही है।